Today we will start with the first chapter of our statistics, that is index number. पार्ट 1 में टोटल आपके 4 चैप्टर्स है और चारों का वेटेज आपका 12 मार्क्स का है. इन शॉर्ट आपका फर्स्ट पार्ट जो है पूरा 48 मार्क का है. फर्स्ट पार्ट आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपका फॉर्मूला अच्छे से लर्न है, अगर आपको आइडिया है कि फॉर्मूला कहाँ क्या पुट ऑफ करना है, तो ये पूरा पार्ट आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग हो जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे आएंगे वो डिस्कस कर लेंगे. पहले आपको 1 मार्क का एक एमसीक्यू आने वाला है. सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन आएगा. सेक्शन सी में आपका 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा. सेक्शन डी में 3 मार्क क्वेश्चन आएगा एक, एंड एफ में 5 मार्क क्वेश्चन आएगा. इन शॉर्ट आपका पूरा 12 मार्क का चैप्टर ये पूरा आने वाला है. ओके, तब इंडेक्स नंबर क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करेंगे. इसका मीनिंग से पहले इसका एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको ये मीनिंग और क्लियर हो जाएगा. अभी देखो, ठीक है, एग्जाम्पल कि कोई कंपनी है, सपोज कि एक XYZ एक कंपनी है, ठीक है. 2018 में इसका जो प्रोग्रेस था, इसका जो प्रोडक्शन था, वो आप सपोज कि 480 टन था. ओके, जस्ट टेक अ और 2020 में इसका कितना हो गया, 880 टन प्रोडक्शन हो गया. अभी इसे चेक करना है कि अभी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर उसका कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है. तो वो चेक करना, उसको हम कंपेयर करते हैं कि इस पहले के मुताबिक कोई एक बेस चीज़ से भी कंपेयर करना होगा. सपोज़ कि 2015 में उसका कुछ होगा तो उसके मुकाबले अभी से कितना इंक्रीमेंट हुआ वो चेक करना. तो चेंजेस जो हम चेक करते कंपेयर करके जो वैल्यू फाइंड करते उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर. अभी देखो मीनिंग देख लो. द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम फॉर द गिवन पीरियड compared to the value in the fixed base period is called a index number. जहाँ पे हम परसेंटेज चेंज पर जब हमारा चेंजेस जो हुआ परसेंटेज है वो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं. कहाँ किसका कंपैरिजन किससे, फिक्स ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर और बेस ईयर कोई फिक्स ईयर, उससे हम कंपेयर करके जो हमें वैल्यू मिलती है, जो चेंजेस हमें दिखता है, जो परसेंटेज हमें फाइंड आउट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर. Let's discuss the characteristics of index number. First one, index number is free from the unit and it is a relative measure. index number को कहा गया relative measure क्यों, क्योंकि ये आपको एक proper value शो करता है. इसके लिए बोला गया है कि index number is a free from unit as it is a relative measure. Second, the changes in the value of the variable having different unit can be compared as it is a comparative measure. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडेक्स नंबर को कंपैरेटिव मेजर क्यों, यहाँ पे हम जो चेंजेस है अलग अलग, यहाँ पे जो ईयर का हो या अलग यूनिट का हो, हम यहाँ पे इसको इजीली कंपेयर करके जो चेंजेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए बोला गया है इसको कंपैरेटिव मेजर. नाउ थर्ड पॉइंट इज इट इज़ अ रिलेटिव मेजर शोइंग परसेंटेज चेंज. ये आपको इंडेक्स नंबर क्या शो करता है कि कितना चेंजेस हुआ है परसेंटेजेस में, वो आपको शो करेगा. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ अ स्पेशल एवरेज. ये आपको एक एवरेज शो करेगा इंडेक्स नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेस ईयर. अब बेस ईयर में भी आपको 2 अलग अलग मेथड दिए हुए हैं. एक हमारा है फिक्स बेस मेथड एंड सेकेंड इज चेन बेस मेथड. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है. I is equal to value of variable in current year divide by value of variable in a base year into 100. फिक्स बेस मेथड में आपको जब भी यहाँ पे ईयर दिया जाएगा कुछ, ठीक है, और उसका कुछ वैल्यूज़ दे के दिया जाएगा यहाँ पे, और उसमें आपको मेंशन क्वेश्चन में कहीं किया होगा कि आपको फिक्स यही ईयर को ऐसा बेस ईयर लेना है. जब आप वैल्यूज़ फाइंड करोगे हर ईयर की तो आप इस ईयर की जो वैल्यूज़ होगी उसी को आप ऐसा बेस ईयर रख के फाइंड करते जाओगे. ठीक है. नाउ सेकेंड इज चेन बेस मेथड. फॉर्मूला क्या है देखो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करेंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100. अभी इसमें क्या करना होगा, हमारा यहाँ पे जो
यहाँ पे जो बेस ईयर वो फिक्स नहीं है, वो हम पिछले साल का अमाउंट ही सब में लेते जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अभी देखो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ होगी, अब फाइंड कैसे करना है। अभी आपको जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसका प्रीसीडिंग ईयर को आप इससे डिवाइड करोगे, इससे पहले साल आपका जो होगा, जो वैल्यू होगा उसको डिवाइड करोगे और इंटू 100 जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका होगा चेन बेस्ड मेथड इंडेक्स नंबर। ओके ये या जब सम सॉल्व करोगे जो आपको ये और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो इंडेक्स नंबर नॉर्मली फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, P1/P0 इंटू 100। P1 P डिनोट फॉर अ प्राइस, 1 इज़ फॉर अ करंट ईयर। हम जो ये P1 यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 0 डिनोट फॉर अ प्रीवियस और यू कैन से बेस ईयर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। इस वे से हम क्या यहाँ पे इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। ओके तो इसमें ही एक हमारा एक जनरल इंडेक्स नंबर भी है, उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ P1/P0 अपॉन n इंटू 100। इस वाले इंडेक्स नंबर में क्या करना होगा आपको कि आपको पहले जो आपको वैल्यूज़ दे के रखी उसको डिवाइड करना है, उनको ऐड करना है, देन डिवाइड इंटू 100। ये फॉर्मूला है, जब सम्स करोगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी वे में क्लियर हो जाएगी। ओके फिलहाल ये जितने फॉर्मूला इतने ही फॉर्मूला में यूज़ करना है 1.1 में, तो फिलहाल वही डिस्कस करेंगे। जब 1.1 पूरा हो जाएगा उसके बाद हम जो 1.2 के जो फॉर्मूलाज हो गए वही डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। okay so in this question you have been asked for 3 different method to calculate the index number. Okay so first is fixed base method in which you have to take 1008 as a base year. Second chain base method, and third fixed base method by taking average 1011 to 13 as the base year. Okay let's calculate first with a fixed base method in which you have to take 1008 as a base year. तो पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है, जहाँ पे बेस ईयर में क्या लेना है 1008 में 1008 का कौन सा वैल्यू हमारा यहाँ पे है 275। तो इसे हमें ऐसा बेस ईयर हर क्वेश्चन में लेना है। कैसा होगा सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कितना है यहाँ पे ईयर का 275 डिवाइड बाय बेस ईयर भी वही है, तो कितना हो जाएगा वो 275 इंटू 100 दैट विल गिव यू 100। ओके नाउ सेकेंड इज 284 बेस ईयर क्या है हमारा यहाँ पे 275 वही रह रहा है हम लोग को सब में, इंटू 100 इज इक्वल टू 103.27। नाउ सेम फॉर 10 कितना है क्वेश्चन 289 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 विच विल गिव यू 105.09। नाउ सेम फॉर 11 293 डिवाइड बाय 275 into 100 is equal to 106.55. Now for 12 297 divide by 275 into 100 which will give us 108.00. Now next 313 divide by 275 into 100 we will get 113.82. Now same for 14 328 divide by 275 into 100 it will give us 119.27. Now last one 345 divide by 275 into 100 which will give us 125.45. So in this manner you have to find fixed base method. ओके हमने यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन में, हमने सब हर ईयर की जो वैल्यूज़ थी उसमें बेस ईयर हमने एक फिक्स रखा था जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अगर सपोज यहाँ मेंशन किया हो 1009 मेंशन किया होता तो हम हर एक में बेस ईयर 284 लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मेंशन कितना किया है 2008, तो हमने यही वैल्यू को एज अ बेस ईयर सब में फिक्स रखा और अपना वैल्यू फाइंड किए। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट इज चेन बेस मेथड। ओके इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें हर साल हमारा जो बेस ईयर होगा वो क्या होगा, पिछले वाला ईयर ही होगा एज पर आर फॉर्मूला क्या बता रहा है हमारा, वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100।
ओके, सम से करना है। देखो अब ये कितना है हमारा 275, इसका प्रीसीडिंग ईयर मेंशन किया है आपको? नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे वैल्यू। जहाँ भी मेंशन नहीं किया है प्रीसीडिंग ईयर वहाँ पे हम 275 को ही अपना बेस प्रीसीडिंग ईयर बना के चलेंगे। ओके, तो सेम इंटू 100 दैट विल गिव यू 100। नाउ 284 डिवाइड बाय, अब इस ईयर का प्रीसीडिंग ईयर कौन सा ईयर हो गया? 1008, तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे? 275। तो हमें हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 275 into 100 which will give us 103.27। now next कितना है हमारा यहाँ पे? 289, इसका प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है? कितना है वो? 284 into 100 which will give us 101.76। okay, now next 293 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर कितना है वो हमारा? 289 into 100 which will give us 101.38। now next 297 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर कितना है हमारा? 293 into 100 which will give us 101.37। now next 313 डिवाइड बाय 297 एज अ प्रीसीडिंग ईयर ये हमारा था, तो into 100 which will give us 105.39। now next 328, इसका प्रीसीडिंग ईयर क्या था हमारा? 313 है। ओके, into 100 is equal to 104.79। now 345 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर कितना हमारा यहाँ पे? 328 into 100 which will give us 105.18। ओके, सो इन चेन बेस मेथड हमारे पास यहाँ पे हर एक ईयर का प्रीसीडिंग ईयर ही बेस ईयर मान के चलना है। चेन बेस में हमारा क्या होगा? एक चेन फॉर्म हुआ सी, हर एक क्वेश्चन में हमने किससे कंपेयर किया उसको? उसके प्रीसीडिंग पिछले वाले साल से। फिक्स ईयर में क्या था हमारा? बेस ईयर एक फिक्स था, उसी को हमने सब में नीचे मेंशन किया था। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको कि आपको हर चेन बेस मेथड में आपको प्रीसीडिंग ईयर को ही बेस ईयर लेके फाइंड करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फिक्स बेस मेथड। ओके, so fixed base method taking average of the year 2011 to 2013. in previous sum we also have done fixed base method, but in that one we have clearly mentioned the base year, but इस क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं किया है बेस ईयर। हमें क्या बोला है? एवरेज लो किसका? 11 से लेके 13 तक का। तो क्या करोगे आप? 11 से लेके 13 तक के वैल्यू को ऐड अप करोगे एंड डिवाइड नंबर ऑफ एवरेज वेजेस। ओके, कैसे करोगे? देखो ये कितना है आपका? 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइड बाय कितना ईयर लिया हमने? 3 लिया ईयर, तो डिवाइड कर उसको 3 से, तो आप एडअप करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 903 डिवाइड बाय 3। ओके, अगेन डिवाइड करो, कितना वैल्यू की हमारी आएगी? 301। तो आपको ये 301 एज अ बेस ईयर लेना है हर ईयर के लिए। ओके, लेट्स डू अ सम। 275 दिया हुआ है हमारा 1008 का, तो 275 इसका सबका बेस ईयर हमें क्या लेना है? 301 फिक्स लेना है। ओके, सो 301 into 100 that will give you 91.36। now next 284 divide by 301 into 100 is equal to 94.35। now next 289 divide by 301 into 100 that will give us 96.01। now next 293 divide by 301 into 100 it will give you 97.34। 297 divide by 301 into 100 which will give us 98.67। 313 divide by 301 into 100 which will give us 103.99। now 328 divide by 301 into 100 which will give us
108.97. And last one, 345 divide by 301 into 100, that will give us 114.62. ओके, सो इस मेथड में क्या था, सेम ऐसा फिक्स बेस मेथड, लेकिन इसमें हमने क्या किया, पहले एवरेज फाइंड किया जो हमें मेंशन किया था क्वेश्चन में, कहाँ से कहाँ तक का, 11 से 13 तक का। तो हमने तीनों ईयर के जो वैल्यूज़ था उनको ऐड अप करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने थे, 3, डिवाइड किया, जो वैल्यू हमारी डिराइव हुई उस वैल्यू को हमने फिक्स लिया हर ईयर में ऐसा बेस ईयर। अगर आपको आगे क्वेश्चन में भी अगर फिक्स मेंशन किया गया है यहाँ पे एवरेज लेने का, आपको ईयर सपोज दिया होगा 5 साल का, लाइक 11 to 15, तो आपको 11, 12, 13, 14, 15 सबकी वैल्यूज़ को एडअप करके डिवाइड बाय 5 करना होगा। ठीक है, जितना भी आपको ईयर दिया मेंशन क्वेश्चन में किया होगा उसको आप एडअप करो और डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर से, जो आपको वैल्यू आएगा वो वैल्यू एज अ फिक्स वैल्यू आप सब हर यहाँ पे क्वेश्चंस में लोगे। ओके, यहाँ पे हमारा एंड अप हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें हमें 3 अलग अलग मेथड फाइंड करने के लिए कहा गया था। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, वहाँ भी आपको फिक्स बेस मैथ फाइंड करना है, चेन बेस फाइंड करना है एंड फिक्स बेस एवरेज फाइंड करना है। वो क्वेश्चन में खाली आपका यहाँ पे फिगर चेंज हुआ होगा, बाकी पूरा सम का पैटर्न फॉर्मूला सब कुछ वही है। तो आप वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपका वो क्वेश्चन है, आप वो खुद सॉल्व करोगे। ओके, now third question is find the general index number for the 3 item by fixed base method taking a base 1011, सेकेंड चेन बेस मेथड। ओके, यहाँ पे पूछा गया हमें जनरल इंडेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने पीछे फॉर्मूला भी देखा, फॉर्मूला क्या इंडेक्स नंबर का हमारा सिग्मा P1/P0 अपॉन n इंटू 100। बट ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें कि हमें 2 अलग अलग ईयर के प्राइस को कंपेयर करना है, बट यहाँ पे हमें 2 नहीं बल्कि 5 ईयर देखिए प्राइस दे के रखे हुए हैं, वीट के, राइस के, शुगर के, जो भी है। ठीक है, आपको यहाँ पे ज़्यादा दे के रखे तो यहाँ पे ये सूटेबल फार्मूला नहीं है, जहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा वहाँ पे आप प्रीवियस फार्मूला ही यूज़ करोगे। कौन सा? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, जो हमने यूज़ किया फिक्स में वही वाला सेम वही यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो आपका क्वेश्चन आपको सिर्फ टिल्ट वे में दिया हुआ है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पे 1011 लेना है बेस ईयर, मतलब आप जब भी ये पूरा वीट का या राइस का, शुगर जब भी फाइंड करोगे आप 1011 को बेस रखोगे। अभी देखो वीट वाला हम पहले फाइंड करेंगे, तो वीट का बेस हमारा का बेस क्या है, यही है। कितना इसका वैल्यू 18, तो 18 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, यानी सबका हमारा बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, एंड एज पर फॉर्मूला इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 100, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 102.78, दिस विल बी 105, दिस विल 105.56 एंड 108.33। 100 कैलकुलेट करेंगे हमें ये वैल्यू डिराइव की हो जाएगी। नाउ सेम फॉर राइस, राइस का भी हमें क्या बेस ईयर एज 11 लेना है, मतलब 30 ही रहेगा, तो हम सब में 30 ही एज अ बेस ईयर ले लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इसमें क्या किया हमने, सब में बेस ईयर 30 लिया, हमें क्वेश्चन में मेंशन किया था। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, फर्स्ट की हमारी आएगी 100, 120, 126.67, 126.67 एंड 130। ओके, नाउ सेम फॉर शुगर, शुगर का भी हम वही करेंगे। बेस ईयर कितना है हमारा 1011, सब में हम उसका बेस ईयर क्या लेंगे, यही ले लेंगे वैल्यू, कितना है वो 30 है। इंटू 100, वैल्यू ड्राइव क्या होगी इसकी 100, 103.33, 106.67, 113.33
एंड दिस विल बी आ 120. ओके, अभी देखो यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ गया. क्यों? हमारा 1011 की 3 अलग अलग वैल्यू आई. अब 11 प्रोडक्शन था कितना आइटम का ओवरऑल, हम तो वो देखते हैं हमेशा, है ना. यहाँ पे हमारा तो अलग अलग यहाँ पे हमें दे के रखा हुआ है. तो क्या करेंगे हम, तीनों को एडअप करके उसका एवरेज निकाल लेंगे. ठीक है, तो तीनों की वैल्यू 100 100 100 एडअप करो, कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 300. इसको निकालना है आपको एवरेज, मतलब 300 बाय कितने आइटम थे ये, 1 2 3, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 100. नाउ सेम फॉर सेकेंड, तीनों को आप एडअप करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 326.11. इसका निकालोगे आप एवरेज, 326.11 डिवाइड बाय 3. नाउ सेम फॉर 2013, इसका वैल्यू आप एडअप करो तो आपकी वैल्यू आएगी 338.34. इसको आप एवरेज निकालोगे, 338.34 डिवाइड बाय 3, डेट विल गिव यू 112.78. दिस विल बी 108.70. फॉर 2014 वैल्यू कितना हम तीनों का एडअप करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 345.56. जब इसका एवरेज निकालेंगे हम तो इसका एवरेज हमारा आएगा 115.19. नाउ फॉर 2015 तीनों का एडअप करो, वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ पे 358.33. उसका एवरेज निकालो अपॉन 3 तो आपका वैल्यू आएगा 119.44. ठीक है, ओके. नाउ फ्रॉम सेकेंड मेथड, चेन बेस मेथड, ये भी आपका सेम प्रीवियस सम जैसा ही है, बस यहाँ पे आपको जो आपका बेस ईयर रहेगा वो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रीसीडिंग ईयर एज पर आर चेन बेस फॉर्मूला. मतलब फॉर्मूला हमारा क्या था यहाँ पे, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100. तो यहाँ पे 2011 का देखो, यहाँ पे 18 है, 18 का प्रीसीडिंग ईयर मेंशन किया है आपको, नहीं किया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेम लोगे, 18 इंटू 100. 18.50 का प्रीसीडिंग ईयर क्या है हमारा यहाँ पे 18. इसका क्या है प्रीसीडिंग ईयर हमारा 18.50. इसका प्रीसीडिंग ईयर क्या है हमारा 18.90 और इसका 19. ठीक है, क्या किया हमने, सिर्फ उसका प्रीसीडिंग ईयर को ऐसा बेस ईयर लिया है. ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, पहले हमारी वैल्यू इसकी आएगी 100 एज यूजुअल. इसकी वैल्यू हमारी आएगी 102.78. दिस विल बी आर 102.16, 100.53 एंड 106.25. नाउ सेम फॉर राइस, इसमें भी हमें क्या 1000 यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्रीसीडिंग ईयर. ठीक है, 30 का प्रीसीडिंग मेंशन नहीं है तो हम सेम ले लेंगे. 36 का प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है हमारा, 30 है. 38 का प्रीसीडिंग ईयर 36, 38 का प्रीसीडिंग ईयर 38 ही है. 39 का 38. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रीसीडिंग ईयर को ऐसा बेस ईयर मेंशन किया है. ठीक है, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी इसकी 100, 120, 105.56, 100, 102.63. नाउ सेम फॉर शुगर, इसका बेस ईयर हमें क्या लेना होगा ऐसा प्रीसीडिंग ईयर, तो यहाँ पे सेम आएगा 30. 31 का प्रीसीडिंग ईयर क्या है हमारा 30. 32 का 31, 34 का 32 एंड दिस विल बी आ 34. ओके, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी इसकी 100, 103.33, 103.23, 106.25, 105.88 एंड बाकी का स्टेप सेम ही है. तीनों का एवरेज जो आपका जो वैल्यू है उसको आपको एवरेज निकालना है, मतलब तीनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा हमारा 300. नाउ 300 डिवाइड बाय 3, दैट विल गिव अस 100. नाउ सेम फॉर 12, तीनों का जो वैल्यू है इसको ऐडअप करो तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 326.11. तो 326.11 डिवाइड बाय 3, डेट विल गिव अस 108.70. नाउ सेम फॉर 13, ऐडअप करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 310.95. उसको डिवाइड बाय 3 करो तो आपकी वैल्यू आएगी 103.65. नाउ सेम फॉर 14,
सबको आप एडअप करो, आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 306.78। उसका एवरेज निकालोगे तो आपका वैल्यू आएगा 102.26। 15 को भी एडअप करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 311.4। डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 103.71। सो फ्रॉम दिस वे यू हैव टू फाइंड द इंडेक्स नंबर. Okay, now next question is calculate the general index number for 5 fuel item taking the year 1012 as a base year and also calculate the overall increase in the price of fuel. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? You have to calculate the general index number. आपको ये फाइंड करना है और साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फ्यूल. कि आपको ये भी फाइंड करना है कि कितना इंक्रीज हुआ है फ्यूल में, एग्जैक्टली वो बताना है आपको. ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे. अब देखो यहाँ मेंशन भी किया है कि टेकिंग द ईयर 1012 एज अ बेस ईयर. ओके, नाउ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आइटम्स देके रखे हैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन, वुड, और आपको रेट देके रखा है यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर का प्राइस. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हम इसका इंडेक्स नंबर का सिग्मा P1 बाई P0 अपॉन n इंटू 100. तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पैटर्न को पूरा फाइंड कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट करके फॉर्मूला में एंड अपना जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेंगे. तो हम पहले क्या करेंगे, P1 बाई P0 सिर्फ फाइंड करेंगे. तो हमारे पास P1 P0 दिया हुआ है. ओके, तो P1 कितना है हमारा 3.50 डिवाइड बाई 3, डेट विल गिव यू 1.1667. नाउ सेकेंड 370 divide by 345 which will give us 1.0725. now match box का कितना है 1.50 divide by 1.00 that will give us 1.5000. okay, now for kerosene 20 divide by 15 which will give us 1.3333. and for wood 15 divide by 12 which will give us 1.3333. ओके, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ P1 बाई P0 को हमने यहाँ पे डिवाइड किया. एज पर फॉर्मूला क्या बोला है, सम ऑफ P1 बाई P0. आप जो डिवाइड कर रहे हो उसका आपको सम चाहिए, मतलब पूरे को आप एडअप करोगे. आप जो वैल्यू फाइंड हुई उसको एडअप करो, आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 6.3225. ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 6.3225. अभी कैसे करोगे, फॉर्मूला जस्ट पुट ऑफ करो फॉर्मूला में. तो सिग्मा P1 बाई P0 कितना वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है, हमें हमारी 6.3225 डिवाइड बाय नंबर्स. कितने नंबर्स है ये 1 2 3 4 5. तो डिवाइड बाय 5 इंटू 100. इसको कैलकुलेट करो तो आपका वैल्यू यहाँ पर आएगा कुछ 126.45. ये आपकी वैल्यू आ गई. हमें इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट द ओवरऑल प्राइस, कितना इंक्रीज हुआ है फ्यूल आइटम में, वो मेंशन करना है हमें. तो कैसे करोगे, देखो आपका जो वैल्यू आया 126.45. ठीक है, तो आपका एज यूजुअल हमारा 100 हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है. ठीक है, इससे जितना भी अबो गया होगा या कम हुआ होगा वो क्या शो करेगा, कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा. तो वैल्यू कितनी हमारी आई है यहाँ पे 126.45. तो 126.45 को हम माइनस करो 100 से, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 26.45. मतलब इतना वैल्यू आपका इंक्रीज हुआ है प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम्स में. ओके, दैट्स ऑल. ये हमारा पे एंड अप हुआ हमारे 1.1 का. इसके अलावा आप जो इसके एग्जाम्पल्स है 1.1 के पहले वाले वो भी सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके.